हाय, मैं हूँ किशोरी शाहानी विज और आप अब देखने वाले हैं एक फन सेगमेंट विच इज़ रिलेटेड टू माई मेमोरी। देखती हूँ मेरी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। यस, 11 September वॉज द पूजा डे ऑफ द शो। और पहले दिन मैं आई थी जिस दिन मेरा शूट नहीं था, लेकिन मैं सारी यूनिट को मिली थी, आयशा नील को मिली थी। सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ माइन ऑन द सेट, और वो मुझे ज़्यादा अच्छे से याद है क्योंकि बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ गई थी और ऐसे लगा था कि ये शो बहुत हिट है और था, है, रहेगा। ऐश्वर्या और नील के साथ पहले से शूटिंग चल रही थी मेरी काफ़ी। जब भी मैंने ज्वाइन किया तब से शूटिंग चल रही थी। आयशा ज्वाइंड अ बिट लेट इन द फैमिली, सो बट येट वी वर बम्पिंग इनटू ईच अदर, लेकिन एज एग्जैक्ट डेट बोलेंगे तो वो तो याद नहीं है। मेमोरी या फर्स्ट टाइम यूँ हुआ था कि हम लोग समान निवास के लॉन में बैठे थे और तभी एक नया नया दौर चला था रील का। अभी रील्स तो बहुत ज़्यादा इन है, पर तभी इंस्टाग्राम के रील में क्या करे क्या नहीं करे ऐसा था, तो हम लोग मन से कुछ भी बनाते थे। सो तभी कुछ ना कुछ जोक था कि ऐश्वर्या, मैं, नील और आयशा हम सब साथ में बैठे थे ऐसे चौकड़ी करके और वो कुछ जोक्स चल रहे थे। तो ये लड़की पागल है करके गाना काफ़ी फेमस था। सो वी वर जस्ट सेइंग ये लड़की पागल है, और ऐश्वर्या करे क्या क्या क्या, ये लड़की पागल है। फिर आयशा भी कुछ कर रही थी, नील भी ऐसे कर रहा था क्या कर रहे हैं ये लोग करके। सो ये हम लोग का एक मस्ती वाला जोन था उस टाइम पे। फर्स्ट आउटिंग आई थिंक इट वाज एन आउटडोर ओनली। जब लॉकडाउन हुआ था तो हम सब गोवा गए थे और बहुत ही पिकनिक मूड में हम लोग गए थे कि चलो अब लॉकडाउन है, पिकनिक मूड में हम लोग गोवा गए थे। एंड गोवा के हमें पता नहीं था कि इट्स गोइंग टू बी लाइक अ बलून बोल रहे थे ना उस टाइम पे, तो सॉरी, कैन यू एडिट दिस? हाँ। और तभी पता नहीं था कि इट वॉज अ बायो बबल। सो हम लोग गए तो सही गोवा, लेकिन होटल के अंदर बंद थे और वहीं पर हमारी शूटिंग होती थी, वहीं पर हम रह रहे थे, वहीं पर खा रहे थे, वहीं पर सो रहे थे, बट वहीं पर हम लोग मस्ती भी कर रहे थे क्योंकि हम लोग सब साथ में थे। सो दैट वॉज आवर फर्स्ट आउटिंग टुगेदर। फर्स्ट फाइट एवर ऑन सेट, वो कुछ ना कुछ तो ऐसे नुक्स चलते रहते हैं, कभी कुछ बेसिकली फ़ाइट होती है क्योंकि गर्मी बहुत होती है सेट पे, हमारे फ्लोर्स एसी नहीं हैं, तो उसको लेकर फ़ाइट नहीं बोल सकते, लेकिन चिल्लम चिल्ली होती है जब सह नहीं पाते हैं, बिकॉज सबके कॉस्ट्यूम्स होते हैं, मेकअप होता है और पसीने गिर रहे हैं, मेकअप टचअप करने के बावजूद वापस कैमरे के सामने आते तक वापस यहाँ से पसीने आ रहे हैं, तो तभी चिल्लाना पड़ता है, अरे एनाकोंडा किधर है? एनाकोंडा मतलब ऐसा एक लंबा सा पाइपलाइन होता है एसी से जुड़ा हुआ जो ठंडी हवा फेंकता है सेट पे। वो ज़्यादा फेंकता नहीं है, बस इतना उतना ही फेंकता है, लेकिन उतनी राहत होती है, तो वो भी बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफ साउंड प्रॉब्लम। सो तभी थोड़ी सी चिड़चिड़ हो जाती है। फाइट तो नहीं होता लेकिन चिड़चिड़ हो जाती है कि यार एनाकोंडा लगाओ, थोड़ा ऐसा कुछ इंतज़ाम करो, थोड़ा तो ठंडक रहे, ब्ला ब्ला ब्ला। सबसे पहले आई थिंक मैंने रील बनाई स्नेहा के साथ, हैदराबाद में शायद, हाँ हैदराबाद में शायद बनाई, और तभी फिर वो दौर ही चालू हो गया। मैंने सोचा यार ये तो बड़ा एंटरटेनिंग है रील बनाना, एक तो आप यूटिलाइज करते हो अच्छे से आपके एम्प्टी फ्री टाइम को, एंड डांस की भी रिहर्सल होती है, आई लव टू डांस, सो डांस की रिहर्सल हो जाती है। तो मैंने स्नेहा के साथ फर्स्ट रील बनाई थी और उसके बाद फिर तो वहाँ पे सबके साथ रील बनाती गई। एक्चुअली ये है मराठी बेस शो, बट दो तीन हम एक्टर्स छोड़े तो बाकी सब नॉन महाराष्ट्रन हैं, तो जो मराठी बोलने की कोशिश होती है इसमें बहुत हंसी मजाक शुरुआत में ज़्यादा होती थी। अभी तो सारे जन काफ़ी यूज टू हो गए मराठी वर्ड्स को लेकर, लेकिन शुरुआत में जैसे वही नहीं लिखा होता था, वही नहीं मतलब सिस्टर इन लॉ, तो भाभी, तो VAHINE होता है ना, तो नॉन महाराष्ट्रियन एक्टर आती है तो ये वाहिनी, तो वाहिनी क्या होता है, तो सब हंस पड़े। एंड वो भी बेचारी ऐसे क्या वो कुछ गलत बोला क्या, मेरे वाहिनी नहीं होता है, वही नहीं होता है। तो ऐसे करके हम लोग की मस्ती चल रही है। ओ माय गॉड, जो आग लगी थी हमारे सेट पर, दैट वाज अ टेरिबल टेरिबल थिंग, डिवास्टेटिंग थिंग।
एंड हम सब बहुत हिल गए, सबकी आंखों में आंसू था एंड सब लोग मुझे लगता है अंदर से तो ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे. इट वॉज जस्ट वी वर बिहेविंग ब्रेव कि जो एक हमारा घोंसला था 2.5-3 साल से वो हमारे सामने आधे घंटे में ज़ीरो हो गया. कुछ नहीं बचा ना. हमारा पर्सनल बिलोंगिंग्स के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं, लेकिन हमारा ये सारे कॉस्ट्यूम्स जो इस शो से रिलेटेड थे, मतलब अभी भी याद आता है, अरे वो ब्लाउज बहुत अच्छी फिटिंग का था, वो किधर है, वो भी गया. अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक एक चीज़ सोचो. अभी 2.5 साल में कितना कलेक्शन हो चुका होगा, सारा वो कलेक्शन भी गया. फिर सेट एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग, एक्सेसरीज वगैरह सब जल गया. सो इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ गुम सेट्स. मुझे ना बहुत अच्छी बात भवानी काको की ये लगती है कि दो शी इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग, वेरी स्ट्रिक्ट कैरेक्टर, पीपल लव हर. मतलब ऐसा नहीं है कि हेटरिंग मिल रही है, क्योंकि मेरे कैरेक्टर में तो डायमेंशंस भी है. सो कभी मैं रो भी रही, इमोशनल भी हो जाती हूँ, किसी को लेके इमोशनल हूँ, किसी को लेके स्ट्रिक्ट हूँ. तो वो जो वेरिएशन दे पाती हूँ, सो पीपल लव मी एंड दे एनीबडी, मतलब छोटी बच्ची से बड़े कोई भी आते हैं तो मस्त मस्त पहले करते हैं मुझे देखते ही साथ. ऑडियंस में राह चलते भी, कभी मैं मार्केट में गई कुछ किया, कहीं पब्लिक में गई तो मतलब आप ही है ना मस्त मस्त ऐसे, क्योंकि मैं ऐसे ही होती हूँ. तो भवानी एक्चुअली वो सारा जूड़ा वूड़ा पहन के तो मैं अलग दिखती हूँ, लेकिन नॉर्मली जब लोग देखते हैं मुझे, मिलते हैं तो बस ऐसे मस्त मस्त, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है. एक सीन था सम्राट के गुजरने का. उस टाइम पे ओ माय गॉड, व्हाई आई डोंट नो. मतलब है तो सीन, लिखा हुआ सीन, इट इज़ क्रिएटेड सीन, लेकिन सबसे वो बहुत जुड़ा हुआ था. मतलब सम्राट एज योगी, जो हमारा जो एक्टर था वो भी हमसे पर्सनली जुड़ा हुआ था. वो सम्राट कैरेक्टर भी ईच एंड एवरी वन इन द फैमिली जुड़ा हुआ था सबसे. वो मेंबर सम्राट कैरेक्टर भी जुड़ा हुआ था. तो बहुत रियल हो गया था वो सारी चीज़ें. एवरी वन वॉज क्राइंग एंड एवरी वन वॉज फीलिंग सैड अबाउट इट. और इनफैक्ट सीन कट होने के बावजूद भी रो रहे थे काफ़ी सारे जन. सो आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट इमोशनल मोमेंट ऑफ द गुम सेट्स ऑन कैमरा एंड उसी टाइम बिहाइंड कैमरा ऑल्सो. मतलब इनफैक्ट वो खुद भी रोया. मतलब वो लेटा हुआ है एंड हम लोग सब रो रहे, उसके सम्राट के डेड बॉडी पे ऐसे दिखाया था तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे. मतलब ऐसा कुछ एक अलग सा इमोशनल दौर था वो. आई क्राइड ऑन सेट. आई थिंक वही था, सम्राट का पहला था एंड सेकंड वाज द जो आग लगी सेट पे. ये 2 टाइम पे जेन्युइन आंसू निकले मेरे. बाकी तो ज़्यादा मैं हंसती रहती हूँ. मतलब मैं अगर सीरियस क्वेश्चन को भी जवाब दे रही तो मैं हंस के जवाब देती हूँ. मतलब मीनिंग अलग होता है, लेकिन वो मेरे शक्ल में हंसी मतलब मुस्कुराहट ही होती है. सो वो रियल आंसू जो निकले थे वो 2 मोमेंट्स में निकले थे. एक तो सम्राट के गुजरने के बाद और दूसरा हमारा जब सेट चल गया था. थैंक यू सो मच. कैसा लगा आपको इसे? बहुत अच्छा लगा. एकदम हार्ट टचिंग था ये सेगमेंट, बिकॉज दिस इज मी व्हाट आई वाज स्पीकिंग. ऑल द बेस्ट एंड रॉक. आप बहुत ग्रो हो रहे हो, सारे ऑडियंस तक पहुंच रहे हो, ऑडियंस को आप बहुत एंटरटेन कर रहे हो.